इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल फीलिंग। हम लोग ने शायद ये सोचा भी नहीं था, बट आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग है ये। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग 7वें आसमान में ये वक्त उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। जितना हार्डवर्क उसने किया एंड फाइनली इफ यू गेट द रिजल्ट, एनीवन वुड बी फील लाइक वंडरफुल। Dhruvin used to be a very happy-go-lucky child. Always he used to always focus on sports, extracurricular activities, and musical, anything other than curriculum. The study part. After 6th, when they actually had the exams, proper school exam, he started studying. 8th में फिर then he wanted to appear for RMO exam. तो वहाँ पे जो सचिन सर थे, he guided him, and first time he said that he is a good student and eligible for IIT. So he started his journey with preparation for RMO. But tabhi bhi we were very casual. He always used to like math. Math was a game and challenging. Like math kuch bhi aayega difficult sum to ekdam kick lagti thi usko, and he used to enjoy. So that way it started. फिर 10th में अनिमेश सर आए थे. He took the interview and the journey with Sri Chaitanya started. We took the admission. तभी भी वी वर वेरी कैजुअल, वी हैड नेवर थॉट दैट IIT उतना टारगेट, बट सर ने धीरे धीरे लेके उसको इतना मोटिवेट करके नाउ टुडे ही इज एट दिस लेवल। बेसिकली एंटायर मोटिवेशन इज फ्रॉम ऑल 3 सर्स। हम लोग ने तो शायद उतना मोटिवेट नहीं किया था उसको, बट तीनों सरों ने उसका पोटेंशियल पहचान के दे रियली मोटिवेटेड ध्रुविन दैट ही शुड गो फॉर IIT, and the result is there. It's a wonderful, absolutely wonderful result. And other than that, he like sports में कोई भी sport ले लो, cricket, football, skating also he went through good levels. Then guitar he plays good. फिर यहाँ पे आने के movies, he is very fond of watching movies. That's stress buster for him, and he is a good reader. He loves to read, especially fictional stories. See, basically, I think every parent should listen to the child, whatever he wishes to, whatever he targets, whatever he is good at, rather than doing counseling and all. I think parents are the best counselors. So, उसको जो अच्छा लगता है, try to focus on that, and I always did that. ध्रुविन को जो अच्छा लगता था, मैंने कभी उसको प्रेशराइज नहीं किया था कोई भी चीज़ के लिए. 10th में he said I don't want to take any classes for maths and other things, so I never took. 10th भी उसने बहुत कैजुअली दिया था. उसके पहले 7th, 8th, 9th he was doing all sports activities or extra curricular, guitar, everything. From 9th he started preparing for RMO. तभी उसको थोड़ा मैथ्स का और पैशन बढ़ा. So he wanted to give RMO. उसने 1-2 अटेम्प्ट दिए. उसके बाद the journey for this IIT started. Like we took admission with Sri Chaitanya 11th में. And basically another thing जो हम लोगों को लगता है हम लोगों ने की, वो ये थी कि हमने कभी उसको कॉन्शियस नहीं बनाया था कि तुझे ये रैंक लानी है या तुझे ऐसा परफॉर्म करना है, या तू देख पूरी इंडिया का लेवल का ये एग्ज़ाम है, सो कंपटीशन इज़ टू हाई, तो उसको किसी और बच्चे से कंपेयर करके देख ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है. या तो इवन जब इनका इनिशियल जो एग्ज़ाम्स होता था, श्री चैतन्य का ही जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता था, तो हम लोगों ने कभी उसका रैंक नहीं पूछा कि तेरा रैंक इसमें क्या आ रहा है. इनिशियली यूज्ड टू गेट लो रैंक्स, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ के लिए उसको कभी कॉन्शियस नहीं बनाया. हमने यही बताया कि तेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, तुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, डू योर बेस्ट. उसको केमिस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम केमिस्ट्री में बहुत रट्टा मारना पड़ता है और रट्टा मारना उसे जमता नहीं था. हमने बोला ठीक है, तुझे फिजिक्स मैथ अच्छा लग रहा है, फोकस मोर ऑन दैट, केमिस्ट्री धीरे धीरे करते जा, अभी रट्टा मारना है कोई ऑप्शन नहीं है. तो ऐसे ग्रेजुअली, और ऑफ कोर्स हमारे साथ सर की तरफ से भी उसको मोटिवेशन मिलता गया. ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग, बट वी नेवर मेड इट कॉन्शियस अटेम्प्ट कि अरे देख तेरा ये रैंक आया, श्री चैतन्य में तेरा इतना रैंक आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, अगर आगे आना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ी. तो बोले तू तेरे हिसाब से करते जा, बस डिफोकस मत हो, तेरे से जितना बेस्ट होता है उतना कर, रैंक जो आनी है वी विल एक्सेप्ट. एंड वी आवर सेल्फ फेल्ट दैट ही इज गिविंग हिज 100%. So fortunately for us, he got 9th rank. That is very good. But whatever he would have achieved, we would have been same happy person because he gave his 100%. That's what we know. See, life में एक 100% खुद का देते हैं तो you never repent. So एक ही चीज हमने बोली थी, give your 100%, the rank would follow you. So rank was never target for us. वो पढ़ता गया and he was enjoying the study basically. और end तक उसके चेहरे पे स्माइल बनी रही थी.
वी वांटेड दैट कि ऐसे वो जो टिपिकल स्ट्रेस बोलते हैं जो हम लोग, वो टिपिकल स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी एग्जाम में स्ट्रेस आता है, बट ऐसे एकदम कभी ऐसा बच्चा डिप्रेस दिख रहा है या बहुत टेंस दिख रहा है, ऐसा फॉर्चुनेटली हमको that phase never came. कभी आया नहीं। सो ध्रुवीन ऑल्सो मैनेज्ड हिमसेल्फ वेरी वेल, एंड एज अ पेरेंट वी नेवर मेड हिम कॉन्शियस कि तू इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहा है और ऐसा कुछ तेरा रैंक आना चाहिए। And he also worked on his weak points, like शुरू में when he was very slow, कहाँ पे उसके silly mistakes होते थे। From beginning he used to write कि okay these are the things which I'll have to improve। वो gradually the process was very gradual। जो वो jot down करता गया end तक he tried to work on his weak points, and धीरे धीरे rank कभी target नहीं था, but जो whatever was in his hand he tried worked on it। एंड वी सेड कि फिर रैंक अपने आप आ जाएगा, जो भी है तू रैंक की चिंता मत कर, स्टडी पे फोकस कर। देयर वाज नो कंपैरिजन विद एनीवन अराउंड। स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन द जर्नी वाज वेरी स्मूथ, and whatever support was required was always given by Sri Chaitanya, be it be the material, the exams, the stress level, controlling the weak points. Wherever he had difficulties, extra sessions was always taken by all the faculties. Even the admins, whenever we had any doubts, they used to support whatever would be the situation. कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बच्चों का फ़ोन कैसे वहाँ पे बंद होता था, तो वी यूज टू कॉल एनी ऑफ द एडमिन पर्सन, और वो अच्छे से हमको सब चीज़ मैनेज करके देते थे। लाइक आई यूज टू लिटरली फॉर माई डब्बा वालाज ऑल्सो आई यूज टू कोऑर्डिनेट विथ, कभी किसी ने मुझे ना नहीं बोला। फिर कुछ भी हॉस्टल का प्रॉब्लम हो, ये वो एवरीथिंग दे हैव टेकन लाइक दे आर किड्स। हमें कभी देखना ही नहीं पड़ा कि हम वी हैव एक्चुअली ट्रस्टेड। उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया कि वी हैड टू ट्रस्ट। हमने हमारे बच्चे दे दिए, जो 2 साल के बाद हमको ये रिजल्ट मिल गया। एंड बेसिकली जिस तरह से ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट की, तो धीरे धीरे वो जो एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल पे जो परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते गए। तो वो जो उनका करिकुलम का जो पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न था, उससे कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इस तरह से बच्चे को किस तरह, जब सभी टीचरों ने जैसे कि कभी बच्चे पे गुस्सा करना, कभी प्यार करना, वो जो बैलेंस बना के रखना जो इम्पोर्टेंट था ना, वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। किसी भी तरह से ऐसे हमें ऐसे नहीं लगा कि ये बच्चे को हमने किधर छोड़ दिया है, कहीं पे छोड़ दिया और उसका क्या हो रहा है। वी वेर ऑलवेज रियलाइज, वी हैड ऑलवेज फेथ इन श्री चैतन्य दैट दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और इस तरह से बच्चे का भी स्ट्रेस कम होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर स्ट्रेस। क्योंकि सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, बट जो अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाता है, उसका आगे आने का चांस और बढ़ते जाता है। सो दैट इज़ द पॉइंट आई वुड से कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेस मिनिमम था। श्री चैतन्य ने पूरा जो अरेंजमेंट किया था सभी तरीके से, उनका अकोमोडेशन, पढ़ाना, एग्जाम्स, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। Even small things they used to look after, like his sleeping pattern, his eating pattern. They used to guide him every day कि चल तू ये खाएगा तो तेरे को अच्छा एनर्जी लेवल मिलेगा, that will be there till the end. Sleeping pattern पे तू थोड़ा फोकस कर, ये कर, मतलब अपने बच्चों के जैसे ही ख्याल रखा है। हम भी शायद किधर छूटे रहेंगे, बट सरों ने, because they were with sir entire day, like morning 7 literally the parents बिकॉज अभी हमारे पास बच्चा कम था, उनके पास ज़्यादा था, तो दे रियली टुक केयर ऑफ आवर किड एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर मैं नटशेल में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि श्री चैतन्य का जो भी करिकुलम, टेस्ट सीरीज एंड टीचर सपोर्ट एंड ओवरऑल जो बच्चे को जिस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके जो स्किल लेवल बढ़ाया है, आई वुड से डेफिनेटली उसकी वजह से आज जो परफॉर्मेंस हमें मिला है उसमें इसका 100% श्रेय मैं श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट को और उनके सारे एफर्ट्स को देता हूँ। चलो, गुड, वेरी नाइस।